यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2026 बैच में, जहां पे आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नियरली इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 है ये, और मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बता दिया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि देयर आर 5 किंगडम्स जो कि हमें स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हीं के पांचों की स्टडी हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़नी है। और हमने पढ़ने हैं कि क्लासिफिकेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मोड्स हमने यूज किए, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन ओवर द टाइम मतलब एडवांस हो रहा है। सबसे पहला, अब हम पहले ये देखते हैं कि हमें देखना क्या है। इंट्रोडक्शन में उसको चीज को हम लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको मैं बता देता हूं कि हमें इस चैप्टर में करना क्या क्या है। सबसे पहले हमें देखना है क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के सिस्टम। स्टार्टिंग में हमें देखना है एरिस्टोटल साहब की क्लासिफिकेशन, कि एरिस्टोटल साहब ने क्लासिफिकेशन कैसे करवाई, उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया एनिमल्स का, प्लांट्स का। फिर हमें देखना है 2 किंगडम सिस्टम, फिर 3 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम 4 किंगडम 5, ये जो है 3 किंगडम और 4 किंगडम, इनके सिर्फ हमें जिन्होंने दिया है वही बताना है, बाकी कुछ नहीं। फिर आएगा 5 किंगडम सिस्टम जो कि आपको पूरा पढ़ना है, 5 किंगडम सिस्टम पूरा पढ़ना है। और फिर आएगा 6 किंगडम सिस्टम या 3 डोमेन सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम या 3 डोमेन सिस्टम। और फिर आएंगे लूप होल्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम की, यार 2 किंगडम सिस्टम में क्या क्या गलतियां थी, और 5 किंगडम सिस्टम में जो आपके पांचों किंगडम्स हैं उनको आपको बारी बारी कवर करना है। ठीक है ना। 5 किंगडम कौन से थे, एक बार दोबारा से याद करो। मैंने आपको नाम बताए थे। सबसे पहला किंगडम वाज किंगडम मोनेरा, then there was kingdom protesta, then kingdom fungi, then kingdom plantae and at last kingdom animalia। ये नाम मैंने आपको इसीलिए पिछले चैप्टर में ही लिखवा दिए थे क्योंकि अब ये आने वाले थे। तो बस इस चैप्टर में आपको ये 3 पढ़ने हैं। थर्ड चैप्टर ही आपका किंगडम प्लांटी है और फोर्थ चैप्टर आपका किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है, तो उनको हम अलग से करेंगे। पहले ये 3 इस चैप्टर में करेंगे और इनके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे इस चैप्टर में, वो अलग से अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है ना। तो क्या आज हम सीधा किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे? नहीं, पहले यहाँ तक तो हम बड़ी देर बाद पहुंचेंगे। ठीक है ना, ये बिल्कुल एंड में रखिए, उससे पहले हमें ये पढ़ना है और ये एक दो लेक्चर में हो जाएगा। तो पहले हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, पहले हम वही लिख लेते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन के बारे में तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। एक्चुअली क्लासिफिकेशन आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। हमने अलग अलग लोगों को, अलग अलग बंदों को, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में पुट करना है। सो पुटिंग ऑर्गेनिजम्स इन द कैटेगरीज, इन डिफरेंट कैटेगरीज, जिसको आप पहले टेक्सा बोल रहे थे, वही है ये भी। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज, कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, उनमें क्या क्या सिमिलर चीजें हैं, कैसे कैसे उनका जीवन चल रहा है। इस चैप्टर में एग्जांपल्स कई सारे हैं। यहाँ पे तो भी कुछ नहीं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं आएगा। ये देखो, मोनेरा भी निकल जाएगा बड़ी आसानी से, प्रोटेस्टा भी। मेन एग्जांपल यहाँ पे आएंगे जो कि आप भूल जाते हो। इसमें 4 क्लासेस भी पढ़नी है ना, याद करो। किंग, पप्पू, कैन। तो आपको किंगडम पता है कौन सा है, फंगस, उसके आपको 4 क्लासेस पढ़नी है। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से जल्दी। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब क्यों, व्हाई वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन, व्हाई वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन फॉर आवर ईज। सिंपल सी बात है यार, हम अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे समझना इस बात को। मैंने कहा कि यार मुझे ना एक मान लिया अमीबा के बारे में पढ़ना है, मान लो अमीबा के बारे में पढ़ना है। तो मैंने देखा कि वो कौन सी क्लास में जा रहा है, कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, तो वो मुझे मिला प्रोटिस्टा में। कौन सी प्रोटिस्टा में, अब वो हम बाद में देखेंगे। या मैंने बोला कि मान लो मुझे किसी प्लांट के बारे में जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। जनरल कैरेक्टर्स मतलब बहुत डिटेल में नहीं जानना, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पता हो। तो मुझे उसका किंगडम पता चल गया कि वो कौन से उसमें है, कौन से क्लासिफिकेशन में आ रहा है, कि वो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस। मुझे पता चल गया वो प्लांटी में है। इससे मुझे ये पता चल गया कि उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, उसके अंदर सेल वॉल होगी, उसके अंदर ये, उसके अंदर वो, है ना, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो इसी चीज को हमने बोला क्लासिफिकेशन। इसमें हमारी ईज कैसे है, इजी टू स्टडी हो जाएगा। एज होल किंगडम हैज सिमिलर कैरेक्टर्स, होल किंगडम हैज सिमिलर कैरेक्टर्स, सारे किंगडम के सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। माना कि वो सिमिलैरिटीज आपस में कम होंगी, बट होंगे तो सही। यस, तो यही है आपके पास क्लासिफिकेशन का कारण। और अर्लियर क्लासिफिकेशन हमने ये पिछले चैप्टर में भी कवर कर लिया है। अर्लियर क्लासिफिकेशंस यहां पे लिखिए नोट डाल के,
Earlier classifications were based on the use of human. कि यार उसे कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सी चीज यूज नहीं करनी, कौन सी चीज उसके काम की है और कौन सी चीज उसको नहीं है काम की। मैंने देखा कि यार वही पिछले वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यार इसने ये वाला फल खाया, ये वाला फ्रूट खाया, उससे इसकी डेथ हो गई। ये अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पहले जैसे होता था। तो इससे इसकी डेथ हो गई, मतलब ये खाने लायक नहीं होगा, इसमें जहर होगा, है ना। तो इसलिए मैंने दिमाग दौड़ाया जो कि मेरे पास है कि यार ये इसमें जहर है तो मैं क्यों खाऊं इसको। मैंने उसको क्लासीफाई कर दिया कि ये चीज खाने लायक नहीं है। बट क्या ये ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो गया? आप कह सकते हो कि हाँ यार इस पेड़ पे, ये पेड़ एक ऑर्गेनिज्म ही है, इस पेड़ पे जहरीले फल लगते हैं तो इसको क्लासिफाई कर दिया। बट क्या ये ऐसा कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है? नहीं। तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था उसके ऊपर आता है, पहले आप इसको नोट करिएगा। जल्दी इसको सबको नोट कर लो। इंट्रोडक्शन वाला जो ये लिखा है मैंने, ये टॉपिक्स की लिस्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने यहाँ से लिखा ना, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, वाई क्यों चाहिए है, और ये जो किंगडम्स के नाम लिखे हैं और वो ऊपर जो नोट लिखा है, इसको नोट कर लो। अच्छा, ये लेक्चर ना एक्चुअली 37 मिनट्स 46 सेकेंड्स के ऊपर एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज मे बी इसमें स्टोरेज थोड़ी कम हो। देखूंगा कोई गेम वगैरह जो मैंने भरी होगी वो डिलीट कर दूंगा, और क्या कर सकते हैं। वीडियोस तो मैं साथ साथ में डिलीट करते जाता हूँ। अभी तो मुझे स्टोरेज की और ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी जब मुझे आपके वो लेक्चर्स कंबाइन भी करने हैं ना। अभी 5 लेक्चर्स जो हैं पिछले चैप्टर के, और 10 लेक्चर्स, 11 लेक्चर्स उसके, 10-11 जो भी 10 होंगे ना किसके, जो दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे थे? फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दी, इस पे बात करते हैं। इट वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल, बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे ऑफ कोर्स, है ना, एक बायोलॉजिस्ट थे। एक मिनट, हाँ सही है, कुछ और चेक कर रहा था। मतलब एक बायोलॉजिस्ट थे, तो वो एरिस्टोटल साहब ने ये दिया। अच्छा, इनका फोटो भी देख सकते हो, कई बार आपने इनका नाम वैसे भी सुना होगा। इन्होंने पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सॉरी, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। कोई ऐसे किंगडम नहीं बनाए कि यार ये किंगडम अलग है, ये किंगडम नहीं। इन्होंने बोला कि प्लांट्स जो है वो 3 तरह के हैं बेस्ड ऑन हाइट। हाइट देखी इन्होंने प्लांट की, जो कि मॉर्फोलॉजी में आता है। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का, ठीक है। उन्होंने लिखा हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स तो बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल, और हर्ब्स आपको पता है इनका आयुर्वेदा वगैरह में बहुत यूज किया जाता है। श्रब्स माने जो मिडल लेंथ है, जिनकी मिडल हाइट है, मिडल हाइट ऑफ स्टेम। और ट्रीज माने जिनकी लार्ज स्टेम हाइट है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो हर्ब्स मान लिए इतने इतने हर्ब्स हैं, ठीक है, श्रब्स इतने इतने बन गए, और ट्रीज तो पता ही है आपको। तो ये मैंने इनकी डायग्राम टाइप बनाने की कोशिश कर दी। ठीक है, क्या आपको ये दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? छोटा छोटा माने लाइट, ज़्यादा लाइट तो नहीं ना, बिल्कुल सही है। तो ये प्लांट्स को उन्होंने ऐसे क्लासीफाई किया। उन्होंने एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया वो भी देखिए। एनिमल्स को उन्होंने कहा, अच्छा उन्होंने देखा कि किसमें लाल खून है, किसमें लाल खून नहीं है, बेस्ड ऑन आरबीसीज। उन्होंने कहा इफ आरबीसी इज प्रेजेंट, तो पहला केस उन्होंने ये बनाया, एंड सेकंड केस उन्होंने बनाया इफ आरबीसी इज एब्सेंट। प्रेजेंट है, एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया? उसको उन्होंने बोल दिया रेड ब्लडेड एनिमल्स या रेड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। और अगर एब्सेंट है ना, हाँ एब्सेंट है, तो उनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है, यानी कि सिंपल डब्ल्यूबीसी है, तो व्हाइट ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हो गए। अच्छा, इससे नीचे दिख रहा है क्या? वैसे तो वहां पे भी लिखा है, बट स्टिल कहाँ तक दिख रहा है? ओके, एक मिनट में लाइन बनाता हूँ एक।
ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता चले। अरे नहीं, ये भी नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए अब तो। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ऐसे अभी भी पूरा तो नहीं दिख रहा, बट स्टिल चलो ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। देखना, तो जहां पे आरबीसी प्रेजेंट है, मतलब यहां तक आपको मैं लाइन मार लेता हूँ, ये मिटानी नहीं है लाइन। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो उसको उन्होंने नाम दे दिया इनिमा, इन ईमिया। देखो आपने एक बीमारी सुनी होगी एनीमिया, उसमें क्या होता था, आपके अंदर हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी, आरबीसी है वो चीज डिस्टर्ब हो जाती थी। तो बस अगर व्हाइट ब्लड सेल्स ही, अगर ऑर्गेनिज्म व्हाइट ब्लडेड है तो उसमें आरबीसी एब्सेंट हुए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने बोला है, अरे ए माने एब्सेंट, एनेमिया। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ए फॉर एब्सेंट होता है, उससे याद रखिएगा, ए फॉर एब्सेंट। इस चैप्टर में आपको ट्रिक्स कई सारी बताते जाऊंगा, तो ऐसा करना आप एक छोटा सा ना, ऐसा मतलब ऐसा करना इस चैप्टर के लिए आप नियरली कितने 30-40 पेज या 50 पेज छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा उतने छोड़ दो, या ऐसा करो एक पिन पेज निकालो और उस पिन पेज पे सारी ट्रिक्स लिख लेना। पहली ट्रिक तो ये लिख लीजिए, ये पहली ट्रिक आ गई, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स मतलब जो आपको याद ना हो उस चीज को याद करना। तो इनीमिया और एनीमिया की एक ट्रिक लिख लो, एनीमिया माने एब्सेंट है और इनीमिया माने प्रेजेंट है। ठीक है, इसी इसी माइक से मैंने दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो इसलिए चेक कर रहा हूँ कि कहीं बीच में टपक ना जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी जो कि किसने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी। इसके बाद आती है आपके पास टू किंगडम सिस्टम, जो कि किसने दिया था, लिनस ने दिया था। तो इसको नोट करो जल्दी से जल्दी, क्विकली इसको नोट करिएगा। 11 मिनट तो हो भी गए यार, 37 मिनट तो अभी तो कम ही टाइम बचा है हमारे पास। टू किंगडम सिस्टम में मतलब बड़ा इजी था करना, बट स्टिल इजी तो था, बट वो गलत था, काफी काफी हद तक गलत था, काफी ही ज्यादा हद तक गलत था। मतलब क्या कहें, क्या कहना है इस टू किंगडम सिस्टम का, गलतियां तो काफी थी, बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा। टू किंगडम सिस्टम बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस कौन थे, ये आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, सिस्टमा नेचुरा, नेचुरल सिस्टम ही वटेवर, नेचुरल सिस्टम ही थे मेरे ख्याल, है ना। तो टू किंगडम सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। टू किंगडम सिस्टम में इन्होंने कौन कौन से किंगडम लिखे, पहला इन्होंने बताया प्लांट किंगडम, या किंगडम प्लांटी कह लो या प्लांट किंगडम कह लो, सेम ही बात है, और किंगडम प्लांटी भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने दूसरा किंगडम बोला है किसको, एनिमल किंगडम और किंगडम एनिमेलिया, सेम ही बात है। अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि यार हर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल है उसको प्लांट में डाल दिया, जिसमें सेल वॉल नहीं है उसको एनिमल में डाल दिया। एवरी ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल इन प्लांट्स, इन प्लांट किंगडम। मतलब प्लांट किंगडम के बारे में मैं कह सकता हूं कि इनमें इसके अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सेल वॉल प्रेजेंट है, और कुछ देखा ही नहीं, ओनली सेल वॉल वाज द कैरेक्टर, ओनली सेल वॉल वाज कंसिडर्ड एज कैरेक्टर, कि यार सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है तो वो प्लांट किंगडम हो गए और बाकी एनिमल किंगडम। बट इस सिस्टम के कई सारे ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको लिखवा तो दूं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, इन्होंने कुछ कंसिडर नहीं किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, यार ये जो है ये ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है। जैसे फंगस में भी तो सेल वॉल होती है, बट वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं नहीं, वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, फंगस हेटरोट्रॉफिक होती है ना। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। फंगस इज हेटरोट्रॉफिक, एल्गा, एल्गी वो भी वो ऑटोट्रॉफिक होती है, आप उसको पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, ठीक है। ठीक है, तो सेल वॉल इनमें एब्सेंट है, तो जस्ट इन्होंने यही देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं, सिर्फ इतना। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल किंगडम, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट किंगडम। अच्छा कई चीजें ऐसी हैं, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एक्चुअली दोनों में आ सकते थे। कैसे आ सकते थे बताता हूँ। जैसे आपने, तो अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसलिए आपको यही बता पाऊंगा, जब बताऊंगा ना प्रोटिस्टा जब पढ़ेंगे तब हम करेंगे, यूग्लिनाइड्स में है ना, तो वो चीज़ हम वहाँ पे देखेंगे। पहले इसको नोट करो, फिर हम इसके ड्रॉबैक्स भी यहीं पे लिख लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, जल्दी करो। अच्छा यहाँ पे मैंने वो तो लिखवाया ही नहीं आपको जो मैंने बोला था पहले, यार ये सिंपल बड़ा है बट इसमें मिस्टेक्स कई सारी हैं, तो अगले पेज पे लिख लेते हैं नोट के फॉर्म में। इसको नोट कर लिया आपने मेरे ख्याल से, तो नेक्स्ट पेज पे लिखा देता हूँ।
इसके ड्रॉबैक्स में उसी चीज को लिख लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स हम आज ही कवर कर लेंगे, जितना हो पाता है उतना 35 मिनट तक कर लेते हैं, 30-35 मिनट तक, बाकी फिर हम कल के लेक्चर में करेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। टू के सिस्टम का 2000 मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके ड्रॉबैक में पहले तो यही है कि यार माना कि ये समझने में आसान था, इसमें कई सारी मिस्टेक्स थी। दो इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, it was easy to classify organisms and understand the classification, और उस क्लासिफिकेशन को समझना भी बड़ा आसान था। बट लेकिन क्या हुआ, इट वॉज इनएडिकेट। इनएडिकेट माने खराब, क्यों इनएडिक्वेट, एज, अब वो हम लिख रहे हैं कि क्यों खराब है। इस किंगडम सिस्टम में यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के साथ आ गए। इट पुट यूकैरियोट्स विद प्रोकैरियोट्स। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में भी बात यहीं पे कर लेते हैं, या एग्जाम्पल मैं बाद में करवाऊँ, 5 किंगडम के बाद दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, पहले उन्होंने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 5 किंगडम के बाद उन्होंने एग्जाम्पल देके लिखा है, तो मैं यहीं पे करवा देता हूँ। क्या ही दिक्कत जा रही है, तो क्या ही दिक्कत आ रही है। देखो, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, सॉरी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोट होता है, याद रख लो इस चीज को, बैक्टीरिया इज ऑलवेज प्रोकैरियोट, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया यूकैरियोट हो ही नहीं सकता। प्रोकैरियोट का मतलब सबको पता है ना यार, प्रोकैरियोट का मतलब है वो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ऐसे सेल है और सेल के अंदर ऐसे ही डीएनए पड़ा है, उसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा सेल के अंदर मटेरियल नहीं है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या हो, सराउंडिंग हो, कोई बाउंड्री हो। जैसे ये है ना, ये देखो, ये मैंने बाउंड्री वाला चीज बनाई है कोई, ये बाउंड्री वाली चीज का क्या मतलब है, इसके पास मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही होते हैं बैक्टीरिया। सो इसके एग्जांपल में क्या आ गया, बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, केप्ट विद प्लांट्स। देखो, बैक्टीरिया को प्लांट्स के साथ रख रहा है यार, कहां बैक्टीरिया जो आपको दिखेगा भी नहीं, उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट तो होती है, इसीलिए तो वो प्लांट के साथ रखा है इस किंगडम में। बट बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो अलग तरह की होगी, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्लांट यूकैरियोट है ना, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो बैक्टीरिया कैसा है, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट और प्लांट इज यूकैरियोट। कैरियोट का मतलब है, कैरियन का मतलब होता है हमेशा न्यूक्लियस। अब यू का मतलब याद रखना, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, हमेशा इस चीज को याद रखना है, यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो ही जब आप आगे पढ़ेंगे कैरियोगेमी के इसी चैनल इसी चैप्टर में आएगा कैरियोगेमी, तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और गेमी का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है। तो वो हम बाद में देखते हैं, पहले इसको पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड, it put unicellular organisms with multicellular organisms। यूनिसेलुलर का एग्जांपल एक आपने पढ़ा भी होगा, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इसको उन्होंने किसके साथ रख दिया, स्पायरोगायरा के साथ रखा है, स्पायरोगायरा के साथ, ठीक है। तो ये कैसा यूनिसेलुलर, ये कैसा है मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है सिस्टम। और अब देखो, फंगस के पास भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होती है, बट इन दोनों की सेल वॉल अलग अलग उससे बनी होती है, मटेरियल से। बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है, कुछ वो होंगे प्रोटिस्टा, सम अ फ्यू प्रोटिस्टा, उनके पास भी सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये सारी सेल वॉल का मटेरियल अलग अलग है, बट सेल वॉल है तो उनको एक ही साथ प्लांट में रख दिया। So did not consider the cell wall material, did not consider the constituency of cell wall, किस चीज से बना होता है वो कैसे लिखते हैं, did not consider the, चलो लिख लेते हैं ना, composition of cell wall। हाँ, composition of cell wall मतलब बताता हूं, मतलब इसका मतलब है कि यार प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है
प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो होती है सेलुलोज की, और भी कई सारी चीजें होंगी बीच में, बट मेजरली सेलुलोज होता है। एनिमल्स में तो होती नहीं वैसे, प्रोटिस्टा में सिर्फ कुछ कुछ के पास होती है, तो वो हम नहीं लिख रहे। अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट फंगस, तो फंगस में जो सेल वॉल होती है वो होती है काइटिन की। काइटिन, ये नाम याद रखने हैं, काइटिन सेलुलोज। और अगर मैं बात कर रहा हूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में भी जो सेल वॉल है वो अलग अलग चीज की होती है, पॉलीसेकेराइड की भी हो सकती है। और जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो आपको एक और चीज बताऊंगा, स्यूडोम्यूरिन, वहां पे आपको और पता चलेगा। तो प्लांट में देखो सेलुलोज की है, फंगस में काइटिन की है, बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड, अलग अलग तरह की सेल वॉल है, फिर भी उनको एक में रख दिया। क्या बात करते हो यार, इसको जल्दी से नोट करो फिर। अच्छा, एक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो भी लिखवाना है अभी, ठीक है। तो अभी इसको लिमिटेशंस की हेडिंग या ड्रॉबैक्स की हेडिंग को भी मिटाना नहीं है हमें, अभी मैंने लिखवाना है आगे भी, ठीक है। ये आपने देख लिया ना, ये मिटा रहा हूं सिर्फ यहां से, बिकॉज अभी भी वही कारण ही चल रहे हैं कि ये क्यों फेल हुआ सिस्टम, या क्यों ये सिस्टम जो है अच्छा सिस्टम नहीं माना गया क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट, इट ब्रॉट टुगेदर autotrophs with heterotrophs। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफ्स आर फूड जो प्रोड्यूस कर सके, मतलब जिनके पास फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यूजिंग फोटोसिंथेसिस। बट हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे नहीं होते। हेटेरोट्रॉफ्स में कई सारी कैटेगरीज होती हैं, सेप्रोफिटिक है ना, और सेप्रोफिटिक हो गया, होलोजोइक हो गया, है ना। तो वो हम जब जब पढ़ेंगे ना, अभी टेबल बनाऊंगा मैं एक, अगर टाइम हुआ इतना तो, ठीक है, नहीं तो हम यही कर ही सकते हैं, फिर तो क्या कर सकते हैं। तो एक टेबल मैं बनवाऊंगा, उसमें आप देखना, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हेटेरोट्रॉफ में कौन कौन सी टाइप्स है, वो किस किस में प्रेजेंट है, मोनोरा में कौन सी, प्रोटिस्टा में कौन सा है, फंगस में कौन सा। अब देखना, ऑटोट्रॉफ की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो जैसे प्लांट्स हो गए, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ होते हैं विद हेटेरोट्रॉफ्स में। आगे आपके पास फंगस, ठीक है। और ये तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, जो तो वो हैं जो आपको एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। देखो, ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो बैक्टीरिया के अंदर सब में सेल वॉल है, सिवाय एक जो है वो बैक्टीरिया में आता भी नहीं है, बट स्टिल, ठीक है, सब में सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में मोस्टली। तो उनमें ही कई सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कैसा है? लैक्टोबैसिलस इज हेटेरोट्रॉफिक, बट जबकि उसको किसके साथ रख दिया गया? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। ब्लू ग्रीन एल्गी कैसी है? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसको, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। वो मोनरा में रखा गया है, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे, वो एल्गी नहीं है एक्चुअली, वो ब्लू और ग्रीन कलर की दिखती है, बट वो एल्गी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नाम दे दिया गया, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ रख दिया गया, जबकि वो हेटेरोट्रॉफिक है, कौन? लैक्टोबैसिलस। और साइनोबैक्टीरिया इज जो अपन खाना खुद बना सके, ठीक है। तो इसको नोट करो। और कुछ है क्या? सोचने दो, कुछ और रह तो नहीं गया इसमें? सब कुछ मैंने क्लियर करवा ही दिया ना इसमें से जो तो है। हाँ, ठीक है। तो बस यही आपके पास लिमिटेशन थे, ड्रॉबैक्स थे टोमिग्नल सिस्टम के, इसीलिए इसको हम फॉलो नहीं करते। नोट करो, पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। एक मिनट, एक लास्ट रह गया यार, एक लास्ट रह गया, मैं वही एक लास्ट रह गया, वो लिख लो। इतना इंपॉर्टेंट कैसे भूल गया? वैसे तो मैंने बोल के बता दिया था, बट लिखवाया नहीं था। सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे। देखो, अब ये चैप्टर्स ऐसे आएंगे जिनको आपको इतना रट्टा मारना पड़ेगा ना, तो फिर मानना तो पड़ेगा। सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी, मतलब उनके पास सेल वॉल है भी और नहीं भी है। मतलब यूग्लिनोइड्स आप पढ़ेंगे, उनके पास सेल वॉल की जगह, एक सेल वॉल की जगह, मतलब सेल वॉल की जहां पे सेल वॉल होनी चाहिए थी, वहां पे एक स्मूथ सी एक लेयर प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबल लेयर, ठीक है। तो आप उसको सेल वॉल बोलोगे, क्या बोलोगे? वो आप उसमें पढ़ोगे, पेलिकल बोलते हैं उसको, बट स्टिल। और उसमें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कोई फिक्स नहीं है यूग्लिनोइड में, ठीक है ना। तो वो दोनों में आ सकते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। तो इसीलिए इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स। और कुछ रह गया हो? सब कुछ हमने इसमें, इस ड्रॉबैक्स वाले जो है टॉपिक्स, पॉइंटर्स, उनको हमने लिख लिया। जल्दी इसको नोट करो, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लिया जाए। इसकी मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ।
आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट तो कर ही लिया होगा। अच्छा, इसके बाद जो है, अब देखो 2 किंगडम सिस्टम हो गया, इसके बाद आया 3 किंगडम सिस्टम। इसके बाद क्या आया? 3 किंगडम सिस्टम आया, जो कि किसने दिया? अर्नस्ट हेकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल। स्पेलिंग मेरे ख्याल ये गलत है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक और किंगडम बना दिया, इन्होंने ऐड कर दिया प्रोटेस्टा। बोले प्रोटेस्टा में क्या होता है? हमने तो स्टार्टिंग करी थी मोनेरा से। हाँ, आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में मोनेरा लिखा मैंने यहाँ पे, फिर मैंने बताया था प्रोटेस्टा, मैंने आपको बोला था इसी ऑर्डर में याद करना है ना। फिर मैंने बोला था फंगस या फंगाई, फिर मैंने बोला था प्लांटी, फिर मैंने बोला था एनिमेलिया, मैंने बोला था इसी ऑर्डर में इनको याद करना है। तो पहले मोनेरा आया कि प्रोटेस्टा आया? नहीं, डिस्कवरी पहले इन्होंने दिया, पहले प्रोटेस्टा है। फिर आया 4 किंगडम सिस्टम, जो कि किसने दिया था? बाय क्या, कौन सा नाम? कॉपलैंड। बाय कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या किया? इन्होंने ऐड किया एक और किंगडम। तो 3 तो हो गए, कौन से? प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ये पहले ही बन चुके हैं। इन्होंने मोनेरा भी डाल दिया। बट अभी भी वो दिक्कत तो सॉल्व ही नहीं हुई कि फंगस को आप उसके साथ किस फंगस को किस में रखोगे? उसके पास सेल वॉल भी है, वो मोनेरा वाला न्यूट्रिशन भी शो नहीं करता, बट उसके पास सेल वॉल है। उसकी सेल वॉल इनसे से मतलब इससे भी अलग है, इससे भी अलग है, तो किस में रखोगे उसको? इसको सुलझाने के लिए आया 5 किंगडम सिस्टम, जिसका आपको साल भी याद रखना है, 1969। देखो कितनी मतलब आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस आया है। दैट मीन्स जो बायोलॉजी है वो तो यंगेस्ट साइंस है ही है। तो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? ये नाम आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार आया है। आर एच विटेकर ने दिया था। ये जो 2 नाम है ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, बट स्टिल मैंने ऐसे लिखवा दी। आर कई तो ऐसे करते हैं कि यार यहाँ पे भी सब कुछ बता देंगे प्रोटेस्टा के बारे में। भाई क्या कर रहे हो यार? प्रोटेस्टा अभी उसमें नाम सुना है बच्चे ने, उसको अभी सब कुछ बता दोगे तो क्या करेगा? वो तो पहले ही लेक्चर में छोड़ के चला जाएगा यार, चैप्टर से डर के। तो आर एच विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने ऐड क्या किया होगा? जो एक बच गया, फंगाई। तो आफ्टर दिस जो 5 किंगडम सिस्टम है, उसके 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं? ये वाले हैं, जो कि मैंने कैसे लिखे हैं आपको मैंने लिविंग वर्ल्ड में भी बताया था कि नीचे तक जा रहे हो तो आपको एडवांस बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन से कैरेक्टर्स कंसिडर करके कौन से बेसिस बनाए होंगे इन 5 किंगडम्स के लिए, तो वो हम देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम देखेंगे बेसिस फॉर 5 किंगडम सिस्टम। यार 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन हो रही है उसमें क्या क्या बेसिस उन्होंने यूज किए, नोट करा? नोट कर लिया? जहां पे आपको ये 2 किंगडम सिस्टम का निवारण किया ना कि यार 2 किंगडम सिस्टम वाज इनएडिकेट, वहां पे नीचे लिखा हुआ है, इसीलिए हमें मॉर्फोलॉजी को छोड़ के कुछ एनाटॉमिकल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है? जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी वो आप पढ़ते हो, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? उसमें क्या क्या चीजें आप लास्ट में देखो, इसकी लास्ट यूनिट है उसकी, है ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी देखनी पड़ेगी, एनाटॉमी देखनी पड़ेगी, सब कुछ आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कह सकते हो? थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। थैलस और बॉडी का मतलब सेम ही है, वैसे तो वैसे अलग होता है, बट स्टिल थैलस का मतलब थैली टाइप सी होती है, ठीक है, उसको बोल देते हैं थैलस, ठीक है। आप पढ़ेंगे एल्गी में थैलस ही होता है, थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बस थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेम ही गिनेंगे इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट ये हो गया थैलस ऑर्गेनाइजेशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब इस तरफ आप बेसिस के नाम लिखो। कितना टाइम हुआ? 27 मिनट देखे थे मैंने, 29 तो हो ही गए, अब 10 मिनट में और क्या करवा सकता हूँ मैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि यार वो ऑटोट्रॉफ है या वो हेटेरोट्रॉफ है, ठीक है। पहले हम एक एक कैटेगरी के बारे में समझेंगे कि उसमें और कौन कौन सी सब कैटेगरीज होगी, कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती है, सेलुलर, टिश्यू, ये वो, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, ऑटोट्रॉफिक में भी कई टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स आप पढ़ेंगे, कीमोसिंथेटिक और जो है आपके पास वो भी ऑक्सीजनिक, नॉन ऑक्सीजनिक, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में भी ऐसा ही है, हेटेरोट्रॉफिक में भी कई सारे, सेप्रोफिटिक है, होलोजोइक है, और भी मैंने आपको कई सारे भी बताने हैं।
पैरासिटिक, एंडोपैरासाइट है कि एक्टोपैरासाइट है, सब कुछ। अच्छा, इसके अलावा और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। हाँ, सेल टाइप, सेल टाइप का मतलब है कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। एंड एट और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने लिखा, हाँ लिख लिया, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखिएगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड एट लास्ट इन्होंने एक और चीज देखी थी कि सेल वॉल की कंपोजिशन। तो देखो सारी वो चीजें हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दी हैं इन सबको बेसिस बना के। सेल वॉल की कंपोजिशन काइटिन की है, किस चीज की है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यार वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है। एंड यहाँ पे इस एक बार एक क्वेश्चन आया था यार मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि नहीं है, तो उसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, बिकॉज मेरे ख्याल से पहले एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, बट अब दिया हुआ ना, तो आपको याद रखना है। और एक और चीज देखी थी क्या, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी हमने कंसिडर किए हैं, बट इसमें आपको कोई भी टाइप वगैरह नहीं पढ़नी। रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनी क्या होती थी, एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मतलब आप देख रहे हैं कि आप और किसकी तरह मिलते जुलते हैं, आपने उसको कंपेयर किया और देखा कि आप कहीं कहीं एक ही एंसेस्टर्स तो नहीं थे, क्या आप किसी एक ही के वो थोड़ी है वंशज, ठीक है, तो वो चीज़ चेक करनी, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो ये आपके पास सारे बेसिस हैं, इनको नोट करो, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इसको नोट करिएगा। 31 मिनट्स हो गए हैं, हमारे पास नियरली 5 मिनट भी नहीं है अब तो, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये आपको लेक्चर को यहाँ पे तो नहीं रोक रहा, बट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझा देता हूँ एक, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं, फिर बाकी तो हम बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे ना बाकी थैलेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। ओह, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम ही होता है, बड़ी देर बाद रियलाइज किया मैंने, बोल दिया है ये। हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, 5 किंगडम के नाम याद हो गए, दोबारा बोलो इसी ऑर्डर में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब थैलेस ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि एक सिंगल सेल हो, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, यानी कि सिंगल सेल हो सकता है, यानी कि वो बंदा यूनिसेलुलर होगा। ये किसमें देखने को मिलती है वो मैं आपको कल टेबल में लिखवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ, बट कल टेबल में भी लिखेंगे उसको, कल अगर टेबल बना पाए तो हम कल टेबल में भी लिखेंगे। ये आपको देखने को मिलती है इन मोनेरा और प्रोटिस्टा। याद रखो पहले जो जो हम पढ़ रहे हैं ना किंगडम्स, उनमें आपको ये देखने को मिल रहा है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में आपको ये देखने को मिल रहा है, बाकी सब में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, बट वो मल्टीसेलुलर में भी क्या होंगे, देखो पहले तो मल्टीसेलुलर हेडिंग डाल लो, मल्टीसेलुलर है, बट उसमें भी क्या क्या उनमें सिर्फ टिश्यू बन गए, अगर तो टिश्यू बन गए हैं तो किस में बने होंगे, इससे अगला फंगस में, फंगस में टिश्यू बन चुका है, फिर हो सकता है कि वो टिश्यू ही हो या वो ऑर्गन बना लिया उसने, टिश्यू स्लैश ऑर्गन, मतलब टिश्यू भी हो सकता है ऑर्गन भी हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, सेल स्लैश टिश्यू लिखते हैं, लिख लो है ना, नहीं इसमें तो टिश्यू ही होता है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ यार, फंगस में तो सिर्फ टिश्यू ही होता है, फंगस में तो टिश्यू ही होता था, नहीं सेल भी लिखा है, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, वही लूज टिश्यू हो गया, बट मल्टी सेलुलर के अंदर ही लूज टिश्यू है अभी, और यहाँ पे टिश्यू भी आ गया, ऑर्गन भी आ गया, ये होता है किसमें, प्लांट्स में। और एट लास्ट जो है कि ऑर्गन भी आ सकता है और ऑर्गन का सिस्टम भी बन सकता है, ये किसमें है, ये है आपके पास एनिमल्स में। तो याद रखना मल्टी सेलुलर आपके पास फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होंगे, और मोनेरा प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, नोट करो इसको। व्हाट्स द टाइम, 34, तो 3 मिनट बचे हैं, तो मैं आउटरो करना स्टार्ट कर देता हूँ अभी। इसकी मैंने पिक्चर तो खींची नहीं, उधर जाके पता नहीं क्या करके आ गया, टाइम देख के आ गया सिर्फ, है ना। सो विद दिस हमारा आज का लेक्चर हम यहीं तक रोकेंगे, इसके बाद जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम अगले दिन पढ़ेंगे, अगले दिन मतलब कल अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो बस यहीं तक है आज का लेक्चर। अभी 6 किंगडम सिस्टम बचा हुआ है, वो आया था और कब चला गया पता नहीं चला, क्योंकि वो कोई फॉलो नहीं कर रहा, नहीं करेंगे बेचारा। 6 किंगडम में पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने बना के, उन्होंने मोनेरा के 2 किंगडम बना दिए जो हम कल पढ़ेंगे। मैं रिकॉर्ड आज ही करूंगा, अपलोडिंग कल करवाऊंगा क्या, खुद ही करके जाऊंगा, बिकॉज कल मुझे कहीं जाना भी है, होमवर्क देखिएगा। आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी, ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं कवर, कोई चीज़ अभी कवर नहीं हो जाता। देखो पेज खोलो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का भी जो ये लिखा है ना, पहला पेज, दूसरा पेज जो आर.एच. विटेकर, ये मैंने अभी बताया है। नीचे 3 डोमेन सिस्टम आ गया, वो अभी मैंने बताया। नीचे लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ ना, वो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, ये कर लिया है हमने। ऊपर का टेबल बचा है, तो अभी आपको कुछ मिल नहीं पाएगा, बिकॉज टेबल से ही तो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर।
तो नो डीपीपी और हाँ, टेस्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का आपका टेस्ट होगा ऑन 21st, बिकॉज मैंने आज बोला था ना, तो आज तो नहीं हो पाएगा, 19 20 21 21 5 2024 कैसे होगा, OMR शीट पे होगा, OMR शीट पे होगा। नियरली आपको 15 to 20 क्वेश्चन वो मैं देख लूंगा, और उस OMR को आपको प्रिंट करवा लेना है, उस OMR को आपको प्रिंट करवा लेना है, और प्रिंट करवा के उसको फिल कैसे करोगे, क्वेश्चन पेपर को देख के करोगे। क्वेश्चन पेपर कहाँ पे आएगा, अगेन क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक बोलिए, टेलीग्राम का लिंक नहीं, आप सर्च करोगे जी 2026 आपको मिल जाएगा सामने, ऐसा कोई है और नाम तो है ही नहीं इसका, ठीक है। और साथ ही में आपको क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है। पिछले चैप्टर के नोट्स मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल नहीं कर पाया था, कुछ टाइम नहीं मिल पाया और मैं भूल भी गया था, तो अब आज अपलोड हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।